हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 14 अक्टूबर को होने वाले हिंदी के पेपर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तलवार प्रतीक है। पहला ऑप्शन है तन की शक्ति, दूसरा ऑप्शन है मन के ऊंचे भाव, तीसरा ऑप्शन है हिंसक जीव और चौथा ऑप्शन है अंधकच्छ। तो तलवार तन की शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, तन का शक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलम या की तलवार शीर्षक कविता के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है सूर्यमूर्ति तिरुमूर्ति निराला, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो कलम या की तलवार शीर्षक कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है मृत्यु दंड मिलना, दूसरा ऑप्शन है कलम का टूटना, तीसरा ऑप्शन है लिखना बंद करना और चौथा ऑप्शन है अनूठी उक्ति लिखना। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अनूठी उक्ति लिखना, जो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कलम प्रतीक है। पहला ऑप्शन है तन की शक्ति का, दूसरा ऑप्शन है मन के ऊंचे भाव का, तीसरा ऑप्शन है हिंसक जीव का या चौथा ऑप्शन है अंधकच्छ का। तो कलम मन के ऊंचे भाव का प्रतीक होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मन के ऊंचे भाव का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कलम या की तलवार शीर्षक पाठ में कवि ने किसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। पहला ऑप्शन है कलम को, दूसरा ऑप्शन है तलवार को, तीसरा ऑप्शन है युद्ध को या चौथा ऑप्शन है मैदान को। तो कलम या की तलवार शीर्षक पाठ में कवि ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कलम को बताया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर A, कलम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो ने अपना पहला दीवान काव्य संग्रह जब लिखा उस समय उसकी उम्र कितनी थी। पहला ऑप्शन है 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 20 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष या चौथा ऑप्शन है 30 वर्ष। तो अमीर खुसरो ने जब अपना पहला दीवान लिखा उस समय अमीर खुसरो का उम्र 20 वर्ष था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 20 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितार और तबले के आविष्कारक का नाम है। पहला ऑप्शन है तानसेन, दूसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन है बाज बहादुर या चौथा ऑप्शन है रविशंकर। तो सितार और तबले के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अमीर खुसरो। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अमीर खुसरो द्वारा 2 सखुना शब्द का उपयोग एक खास रचना के लिए किया गया है। 2 सखुना का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है 2 सखुआ या दूसरा ऑप्शन है 2 वृक्ष या तीसरा ऑप्शन है 2 प्रश्नों का एक उत्तर या चौथा ऑप्शन है 2 समान वस्तुएं। तो 2 सखुआ का सामान्य अर्थ होता है कि 2 प्रश्नों का एक उत्तर, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 प्रश्नों का एक उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है सलीम चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है मोइजुद्दीन चिश्ती, तीसरा ऑप्शन है फिरोज दोषी या चौथा ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, निजामुद्दीन औलिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तूती ए हिंद की पदवी प्राप्त करने वाले रचनाकार कौन थे। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो या चौथा ऑप्शन है रहीम। तो तूती ए हिंद की पद्धति प्राप्त करने वाले रचनाकार अमीर खुसरो थे, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अमीर खुसरो।
हमारा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो कौन थे। पहला ऑप्शन है कवि, या दूसरा ऑप्शन है नाटक के लेखक, तीसरा ऑप्शन है चित्रकार, या चौथा ऑप्शन है वास्तुकार। तो अमीर खुसरो एक कवि थे, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कवि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1153 ईस्वी को, या दूसरा ऑप्शन है 1353 ईस्वी को, या चौथा ऑप्शन है 1253 ईस्वी को, या चौथा ऑप्शन है 1453 ईस्वी को। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1253 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के पटियाला में, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश के सताना में, या तीसरा ऑप्शन है बिहार के पटना में, या चौथा ऑप्शन है झारखंड के रांची में। तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाला में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश के पटियाला में। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो अमीर खुसरो थे वे दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अमीर खुसरो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो ने कितनी राजवंश की शासन देखी। पहला ऑप्शन है 1 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, या चौथा ऑप्शन है 5। तो अमीर खुसरो ने 3 राजवंशों की शासन देखी थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1352 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1325 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 1335 ईस्वी को, या चौथा ऑप्शन है 1345 ईस्वी को। तो अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1325 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अमीर खुसरो का मजार कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है पंजाब में, तीसरा ऑप्शन है मुंबई में, या चौथा ऑप्शन है कलकत्ता में। तो अमीर खुसरो का मजार दिल्ली में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी अच्छे नंबर से पास हो सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 1666 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1667 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 1668 ईस्वी को, या चौथा ऑप्शन है 1947 को। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1666 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा ऑप्शन है आरा में, तीसरा ऑप्शन है बक्सर में, या चौथा ऑप्शन है सारण में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 पटना। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है गुजरी देवी, दूसरा ऑप्शन है गुलजारी देवी, तीसरा ऑप्शन है सुमन देवी, या चौथा ऑप्शन है सोनिया देवी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का माता का नाम गुजरी देवी था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरी देवी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है गोविंद सिंह, दूसरा ऑप्शन है गोविंद राय, तीसरा ऑप्शन है मनु, या चौथा ऑप्शन है राजा। तो गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम गोविंद राय था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 गोविंद राय। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, या चौथा ऑप्शन है केदारनाथ। तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1
गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई। पहला ऑप्शन है 1704 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1706 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1708 ईस्वी में, या चौथा ऑप्शन है 1666 ईस्वी को। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1708। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। पहला क्वेश्चन है अमीर, तो अमीर का विलोम शब्द गरीब होगा। दूसरा है उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द पतन होती है। तीसरा क्वेश्चन है स्त्री, तो स्त्री का विलोम शब्द पुरुष होता है। चौथा क्वेश्चन है असहिष्णुता, तो इसका विलोम शब्द होगा सहिष्णुता। पांचवा क्वेश्चन है बच्चा, तो बच्चा का विलोम शब्द बूढ़ा होता है। और छठा है अधम, तो अधम का विलोम शब्द उत्तम होता है। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।